सियापति रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। एक बार एक गांव में कथा चल रही थी। कथावाचक 7 दिनों का कथा कर रहे थे। कथा के पूर्णावती वाले दिन कथावाचक बोले कि भाई आप लोगों ने सब आदमी जो कथा सुने हैं, तो कथा का दक्षिणा होता है, तो कुछ दक्षिणा आप लोग दीजिए, तो कथा सुनने का सुफल प्राप्त आप लोग को होगा। सभी ने कहा कि प्रभु बोला जाए, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? तो कथावाचक बोले कि भाई आज आप लोग एक संकल्प लीजिए कि अपनी बुराई एक इस कथा में त्याग देनी है, या कोई एक नियम लीजिए कि हम एक अपने जीवन में नियम लेते हैं। तो सभी ने बोला कि जी 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 प्रभु। तो किसी ने संकल्प लिया, अब कोई खैनी खाता था तो वो खैनी त्याग देंगे, कोई गुटखा खाता था तो गुटखा त्याग देंगे, कोई पान खाता, मतलब जो भी बुराई उसमें है वो त्याग देंगे। तो सभी ने कुछ ना कुछ अपना संकल्प लिया। किसी ने नियम लिया कि हम ये करेंगे, अब कोई नियम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तब हम कुछ अन्न ग्रहण करेंगे या पानी ग्रहण करेंगे, या 5 माला कर लेंगे उसके बाद अन्न ग्रहण या पानी ग्रहण करेंगे, या कुछ नियम ऐसा ये किया। तो सभी ने ऐसा किया। कथा का जब पूर्णावती ये सब हो गई तो 2-4 गांव के ही बुजुर्ग लोग आए और बोले कि प्रभु, एक हमारे गांव में सेठ जी हैं, वो ना तो कथा सुनने के लिए आए और ना ही कोई नियम या कोई संकल्प वो लिए हैं। प्रभु उनको भी दिया जाए, नहीं तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उन्हें भी कुछ दिया जाए। तो कथावाचक बोले कि ठीक है, जाओ बुला के लाइए उन्हें। अब गए लोग, बुला करके लाए, वो आकर के दंडवत किए सेठ जी। बोले कि जी जो प्रभु आज्ञा। बोले कि भाई आपको एक बुराई त्यागनी है इस कथा में, और नहीं तो एक नियम लेना है। अब सेठ जी तो फंस गए, सोचे कि भाई आ गए तो अब कुछ ना कुछ तो गुरुजी के सामने लेना ही होगा। तो सेठ जी बोले कि गुरुजी हम एक नियम ले लेते हैं। बोले हाँ हाँ नियम ले लो। गुरुजी भी सोचे कि भाई अब ये तो कथा में नहीं आया, 7 दिन तक कथा चली इसके गांव में, लेकिन ये आया नहीं। चलो एगो नियम, मेरी बात को मानना है, इज्जत ही रख लिया मेरा। बोला हाँ ले लो। बोला कि सो गुरुजी हमारे घर के सामने एक कुम्हार है, उसका हम मुंह देखकर तब हम जल ग्रहण करेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं, और जो संकल्प ले लिए वो ले लिए। गुरुजी बोले अच्छा चलो ठीक है। गांव वाला बोला कि भाई ई कौन संकल्प ले लिया, ई कौन ही नियम ले लिया कि अब वो कुम्हार का मुंह देखेगा तब ई। तो गुरुजी बोले कि भाई कुछ भी, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ भी तो लिया। अब सेठ जी वैसे ही करना प्रारंभ कर दिए। जब तक कुम्हार का मुंह नहीं देखते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। ये कर्म करते 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 काफ़ी दिन हो गया। मतलब समझ लीजिए कि 15 साल हो गया। 15 साल में कोई एक ऐसा दिन उनके जीवन में नहीं आया कि जब तक वो कुम्हार का मुंह नहीं देख लेते तब तक पानी नहीं पीते। अब एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था। अब वो गए, रात्रि विश्राम वहीं पे करनी थी। अब सेठ जी
बड़ी चिंतित हो गया कि भाई अब करें तो क्या करें। अब जब वापस आए घर तो 11 बज गया। 11 बजा, फटाफट सेठ जी आए और अपना बैग वूग डाले और भागते हुए पत्नी बोली कि अरे पानी उनी तो पी लीजिए, कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी का ये संकल्प किसी को नहीं पता था, मतलब उनके घर में, उनके गांव में किसी को नहीं पता था। बस वहाँ पे गुरुजी के सामने जो वो नियम लिए थे, बस वही गुरुजी और सेठ जी यही जानते थे। तो निकला घर से बाहर, भागते हुए गया कुम्हार के यहाँ। वहाँ पे देखा दरवाजे पे नहीं है तो आवाज़ लगाया, तो उनकी पत्नी निकली, बोली कि सो तो नहीं है, गए हैं पहाड़ पे मिट्टी खोदने। अब सेठ जी दौड़ते हुए गए पहाड़ की ओर। वहाँ पे कुम्हार मिट्टी खन रहा था। मिट्टी खोदते हुए उसको एक घड़ा मिला सोना का। अब वो जल्दी जल्दी माटी हटाया, देखा कि अरे बाप रे, ये तो पूरा घड़ा, बहुत बड़ा सा घड़ा, उसमें पूरा भरा हुआ सोना था। तब तक सेठ जी पहुँच गए। अब पहाड़ के ऊपर कुम्हार मिट्टी खन रहा था, सेठ जी नीचे। अब सेठ जी बोले कि देख लिया देख लिया देख लिया। ये नहीं बोले कि तुमको देख लिया, सिर्फ बोले कि देख लिया। अब कुम्हार बोला कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, ये तो मिला तो सेठ जी देख लिया। अब ऊपर से कुम्हार बोला कि सो सेठ जी एकदम चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, किसी से कहिएगा नहीं, हम आ रहे हैं। दौड़ते हुए कुम्हार नीचे आया, बोला कि सो सेठ जी 50-50। सेठ जी बोले 50-50 क्या 50-50? बोले कि जो आपने देखा उसका 50-50। सेठ जी बोले कि हम वो सब नहीं जानते हैं, चलो क्या 50-50, हम पहले हम नज़दीक से देखेंगे, हम चलो। तो लेके गया सेठ जी, देखे कि घड़ा में पूरा बड़ा सा घड़ा है, उसमें सोना रखा हुआ है। अब सेठ जी वहाँ पर माथ पर हाथ धर के और फबक फबक के रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कुम्हार बोला कि सेठ जी, ये आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो नाचना चाहिए कि आपको धन मिला। धन तो मिला हमें, लेकिन 50-50, और हम जो बोल दिए तो बोल दिए, 50 देंगे। वो बोले कि अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। संकल्प के वो नियम जो लिए थे सेठ जी, वो बताए कि ऐसी ऐसी बात थी। हम ये घड़ा नहीं देखे थे, हम तुमको देखे। 15 बरस तक तुमको हम देखे, तब जल ग्रहण किए। बिना तुम्हें देखे जल ग्रहण हम नहीं, कभी नहीं किए थे। ये 15, तो आज हमें धन मिल गया, सोना, इतना सारा सोना मिल गया जो तुम आधा देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो। अगर ये 15 बरस हम रघुनाथ जी का मुंह देखकर तब जल ग्रहण किए रहते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। इसलिए हम रो रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। तो कुम्हार बोला कि आप ऐसा संकल्प लिए थे? सेठ जी बोले कि हाँ, हम ऐसा संकल्प लिए थे। तो संकल्प में, सिद्धि में वो शक्ति होती है कि एक बार अगर संकल्प ले करके उस पर अगर आप संकल्प को पूरा करने का अगर आप अपनी आचरण बना लेते हैं तो जीवन आपका धन्य धान्य हो जाता है। इसमें कहीं से तिल मात्र भी संशय नहीं है। तो हम संकल्प लेते हैं किस चीज़ का? कुछ ऐसे चीज़ का संकल्प लेते हैं जिसका कोई सार्थक नहीं हो पाता है। तो क्यों ना हम ऐसा संकल्प लें जो हमारे जीवन को धन्य धान्य कर दे। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता।